गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है ऑनलाइन सेशन में नज़्मुन जाहिद अकेडमी के। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज। आज हम इस सेशन में हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बारे में बहुत से पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस सेशन को देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी हिंदी के सेंटेंस को या फिर किसी भी हिंदी के पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले वर्ब को देखना चाहिए कि सेंटेंस वर्ब का है या फिर सेंटेंस बिना वर्ब का है। अगर सेंटेंस वर्ब का होगा, सेंटेंस अगर वर्ब का है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आप सेंटेंस बनाएंगे। अगर सेंटेंस बिना वर्ब का है, आपको मेन वर्ब बी या हैव से सेंटेंस बनाना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस वर्ब का है, आपको ये देखना है वर्ब एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है या फिर कॉस्टिव वर्ब है। फिर आपको देखना है कि उसमें वर्ब में कौन से टेंस के लेटर लगे हैं या टेंस के वर्ड्स लगे हुए हैं, या तातीते लगे हैं या रहा रही रहे लगे हैं या फिर चुका चुकी चुकी लगे हैं या फिर से रहा से रही से रहे से रहा से रही से रही लगे हैं, या फिर नॉन टेंस लेटर जैसे कर है, ताहुआ है, आहुआ है, ने के बाद है, तेते है। ये सारे आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको देखना है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है या फिर हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं दिया है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो वो सेंटेंस दो सेंटेंस होते हैं। पॉइंट नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस होता है और असर्टिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट होगा। पॉइंट नंबर 2, ये फिर वो सेंटेंस इंपरेटिव का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा मंदिर गई। इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये सेंटेंस असर्टिव का है, टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अगर मैं ऐसे बोलूं राधा मंदिर जाए, ये सेंटेंस इंपरेटिव का है। आपको बहुत ध्यान से समझना है। फिर आपको देखना है सेंटेंस में कौन सी लगी है, कौन सी लगाई गई है प्रेपोजिशन, और आपको सेंटेंस बनाना है। एक और पॉइंट है, जिस किसी भी हिंदी के वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के पास बोला जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर, वो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब की बात आएगा। चाहे मैं आप बोलूं या रोहन बोलूं या सोहन बोलूं या जाता बोलूं या आता बोलूं या आ रहा बोलूं, ये सारे वर्ड सिर्फ छोड़कर क्वेश्चन वर्ड को सारे इंग्लिश में आएंगे हेल्पिंग वर्ब की बात में। पॉइंट नंबर 2, जिस किसी नाउन के साथ से, में, पर, जैसे रोहन से, आगरा से, मोहन से, स्कूल में, गांव में, शहर में, दिल्ली में, नोएडा में, अगर किसी भी नाउन के साथ से, में, पर, के लिए अगर हम ऐसे शब्द जोड़ते हैं, ऐसे वर्ड भी आते हैं वर्ब के बाद में। तो आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है मेरे साथ आप हो, दूसरा सेंटेंस है आपके साथ मैं हूँ। इन दोनों सेंटेंस को बनाने में सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, जी हाँ, कॉलेज में। तो आइए देखते हैं कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट होंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हम सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करें, ये मेन पॉइंट होता है। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है। पहला वाक्य है मेरे साथ आप हो। इसमें कोई भी फिजिकल वर्ब नहीं है, आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, कोई भी फिजिकल वर्ब नहीं है। तो मतलब ये सेंटेंस बनेगा मेन वर्ब से। मेन वर्ब में बी आती है और हैव आती है। अब बी लगाएं, ये हैव लगाएं। इसके लिए आपको बी वाली वर्ब और हैव वाली वर्ब को आपको ध्यान से देखना है, उसकी बनी है वीडियो। फिलहाल यहाँ बी वाली वर्ब आएगी। पॉइंट नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब के पास ये आप हम वर्ड बोल रहे हैं, ये वर्ड लगा हुआ है आप हो। जब भी हेल्पिंग वर्ब के पास प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या टाइम ये वर्ब आती है, हम ऐसे सेंटेंस की शुरुआत एट वाले वर्ड से करते हैं। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। मेरे साथ आप हो। अब आप तो जाएगा बाद में हेल्पिंग वर्ब के। अब है से पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो हमें इट को यूज करना है सब्जेक्ट बनाकर। मेरे साथ आप हो, इट इज यू विद मी। मेरे साथ आप हो, इट इज यू विद मी। दूसरा सेंटेंस इसी कैटेगरी पर है, आपके साथ मैं हूं। हम इस सेंटेंस को भी इससे बनाएंगे। इट इज आई विद यू। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझे होंगे। एक और पॉइंट है, ये हो के लिए, ये फिर हूं के लिए हमने दोनों ही सेंटेंस में इस क्यों लिया, हमें डस क्यों नहीं लिया, हैज क्यों नहीं लिया या फिर हैज बीन क्यों नहीं लिया। एक और यहाँ सवाल बनता है
जैसे आप रोहन हो, इस जमा में से कोई एक आएगा। आपके पास कार है, इसमें हैव आएगा। मैंने कहा मैं घर पर हूँ, इसमें इस जमा में से कोई एक वर्ड आएगा। इन दोनों सेंटेंस में इज आया है। आखिर इज ही क्यों आया है? ये इज नहीं, हमने बी वर्ब को यूज किया है यहाँ पर। ध्यान रखना मेरी बात। डस कहाँ आएगा? जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं हम वहां पर डस को या डू को यूज करते हैं। हमने यहाँ पर फिलहाल बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एमआर में से इस को लिया है क्योंकि इट सब्जेक्ट बनाया है। इट के लिए हमने इसको यूज किया है। तीसरा सेंटेंस है घर पर पिताजी हैं और चौथा सेंटेंस है पिताजी घर पर हैं। इन दोनों सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेटर पर, इसका एक ही आंसर आता है, पिताजी इज एट होम। जबकि दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। एक लड़की है जिसका नाम कामनी है, उसने दोनों सेंटेंस मुझसे पूछे और फिर दोनों सेंटेंस को गूगल ट्रांसलेटर पर ट्रांसलेट किया। इन दोनों का आंसर एक ही आ रहा था। तो आइए जानते हैं इन दोनों सेंटेंस के बारे में। तीसरा सेंटेंस है घर पर पिताजी हैं। चौथा सेंटेंस है पिताजी घर पर हैं। इन दोनों सेंटेंस को बनाने का तरीका अलग अलग है। हम तीसरे सेंटेंस को बनाएंगे देयर से, चौथे को बनाएंगे हम फादर से। जैसे घर पर पिताजी हैं, देयर इज फादर। एट होम, पिताजी घर पर हैं। चौथा सेंटेंस है पिताजी घर पर हैं, फादर इज एट होम। फादर इज एट होम। ऐसा क्यों हो रहा है सर? अभी मैंने कहा जो वर्ड आएगा हेल्पिंग वर्ब के पास वो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यहाँ पर पिताजी है तो पिताजी हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ पर लगाए पर हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब के बाद। एक और पॉइंट, अगर हम हेल्पिंग वर्ब के पास कॉमन नाउन बोल रहे हैं हम देयर से सेंटेंस बनाएंगे। तो देख पिताजी कॉमन नाउन है इसलिए हम देयर का यूज कर रहे हैं। क्या वह खाना खाता है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या वाले वर्ड में आती है कि क्या के लिए सब बोलते हैं पहले वर्ड लगाते हैं सर। जब भी क्या आएगा वर्ड लगाइए। क्या रोहन जाता है? वर्ड बोलते हैं। रोहन ने क्या खाया? वर्ड लगाइए। ऐसा नहीं है, आपको देखना है क्या वाले वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम क्या वाले वर्ड को यूज कर रहे हैं परमिशन के लिए, आपको मे वाले वर्ड का यूज करना है। अगर हम क्या वाले वर्ड को यूज कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, आपको व्हाट का यूज करना है। अगर हम क्या वाले वर्ड को यूज कर रहे हैं वर्ब के लिए, आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो फिलहाल ये हम क्या यूज कर रहे हैं इस वर्ब के लिए। अगर इसमें अगर वर्ड यूज करते तो खाना शब्द नहीं आता। क्या वह खाना खाता है? इसमें खाने वाला कौन है? वह है। खा क्या रहे हैं? खाना। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या वह खाना खाता है? अब कौन सा आएगा हेल्पिंग वर्ब? आपको देखना है इसमें टेंस की लगातार तीते लगे हैं। आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें डू और डस दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। डस हमें यूज करेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। डज ही ईट फूड? क्या वह खाना खाता है? क्या वह स्कूल जाता है? डस ही गो? क्या वह देखता है? डस ही सी? क्या वह बोलता है? डस ही स्पीक? बहुत आसान है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। छठा सेंटेंस है आपको बाजार जाना है। सबसे पहला पॉइंट है, अब यहाँ पर है कि डस लगाएंगे, ये इज लगाएंगे, ये हैज लगाएंगे, ये फिर हैज भी लगाएंगे। ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको यहाँ पर बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एमआर में से कोई एक वर्ड यूज करना है। आपको बाजार जाना है, अब को वाला वर्ड लगा है। अगर को वाले वर्ड के बाद में अगर हम किसी भी नाउन के साथ प्रोनाउन के साथ को वाला वर्ड बोलेंगे और हम आगे बोल रहे हैं ना है, चाहिए है, अवश्य चाहिए है, ये पढ़ता है, तो हम को वाले वर्ड के लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको आगरा जाना है, को वाले वर्ड के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। आपको देखा जाता है, को वाले वर्ड के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मैं कहूं वह आपको देखे, को वाले वर्ड के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। वह आपको किताब दे, अब इस सेंटेंस में को वाले वर्ड के लिए हमें टू वाले वर्ड का यूज करना है। प्लस सेंटेंस है आपको बाजार जाना है। यू आर टू गो टू मार्केट। ये टू आया है इस ना के लिए, ये टू आया है इस बाजार की वजह से। अगर हम गो के बाद में 5 वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम इस टू को यूज नहीं करेंगे। पहला वर्ड है होम, दूसरा देयर, तीसरा हेयर, चौथा आउट, पांचवा आउटसाइड।
अगर हम गो के बाद इन 5 वर्ड में से कोई एक वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमें टू वाले वर्ड का यूज नहीं करना है। कोई दूसरा वर्ड आए हमें टू वाले वर्ड का यूज करना चाहिए। 7वां सेंटेंस है, मेरी माताजी मुझे खेलने देती हैं। खेलना एक ये वर्ब है, खेलने देती एक ये वर्ब है। इस सेंटेंस में 2 वर्ब का यूज किया है, एक न देती, एक खेलना। तो पहले हम यूज करेंगे न देती के बारे में। हम न दो के लिए यूज करेंगे लेट वाली वर्ब को। तो मेरी माताजी मुझे खेलने देती हैं। माई मदर लेट्स मी प्ले। मेरी माताजी मुझे खेलने देती हैं। माई मदर लेट्स मी प्ले। मेरी माताजी मुझे बोलने देती हैं। माई मदर लेट्स मी स्पीक। मेरी माताजी मुझे जाने देती हैं। माई मदर लेट्स मी गो। मेरी माताजी मुझे आने देती हैं। माई मदर लेट्स मी कम। फिर आपको यहाँ पर वर्ब को चेंज करना है। 8वां सेंटेंस है, मुझे पानी पीने दो। ने दो आ गया सेंटेंस में, आपको लेट का यूज करना है। लेट। तो पानी पीने वाला कौन है? वो है मुझे। तो लेट मी ड्रिंक वाटर। इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है था अगा। आपको पढ़कर देखना है। अगर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इंपरेटिव में होगा, अगर काम हुआ है पहले वो आपका सेंटेंस होगा असर्टिव में, और टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में। मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे रोने दो, लेट मी वेट। आप ऐसे सेंटेंस बनाइए। मैं आपको देखकर खुश हूँ। अब कर वाला वर्ड लगा है। अगर कर वाले वर्ड के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है तो हम कर के लिए टू वाले वर्ड को यूज करते हैं। मैं आपको देखकर खुश हूँ। खुश कौन है? मैं। तो आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। कर के लिए हम टू को यूज करेंगे। देखकर, टू सी, आपको, यू। मैं आपको देखकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू सी यू। मैं आपको बुलाकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू कॉल यू। मैं पानी पीकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू ड्रिंक वाटर। मैं आगरा जाकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू गो टू आगरा। मैं यहाँ आकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू कम हियर। आप ऐसे सेंटेंस बनाओ। बहुत आसान है सेंटेंस को बनाना और सेंटेंस को बोलना। कब? जब आपको सही नॉलेज है तब। आखिरी सेंटेंस है, आप वहां जा रहे हो। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जाने वाला कौन है? आप हैं। तो हम स्टार्टिंग आपसे करेंगे। आप, यू आर गोइंग। अब हम यहाँ टू नहीं लगा सकते क्योंकि हम वो यहाँ पर सेंटेंस में देयर वाले वर्ड को बोलेंगे। और आप आगरा जा रहे हो, यू आर गोइंग टू आगरा बोलेंगे। दिल्ली जा रहे हो, यू आर गोइंग टू दिल्ली बोलेंगे। अब देयर वाला वर्ड आया है, अभी मैंने कहा था होम, हियर, देयर, आउट, आउटसाइड आएंगे तो हम टू को बीच में यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं इन वर्ड के आने की वजह से। अगर देयर नहीं होता, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये होता, आप आगरा जा रहे हो, यू आर गोइंग टू आगरा। आप स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। आप कॉलेज जा रहे हो, यू आर गोइंग टू कॉलेज। आप नोएडा जा रहे हो, यू आर गोइंग टू नोएडा। आप अमेरिका जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अमेरिका। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।